Companies Act 2013 in detail, you must have answers of 3 questions. Question number first is, why do we incorporate a company? नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कंपनी बनाते क्यों हैं. नंबर सेकंड, हाउ डज अ कंपनी फंक्शन. एक कंपनी किस तरह से काम करती है. कंपनी किस तरह से बिजनेस रन करती है. हाउ डज अ कंपनी फंक्शन. यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन. एंड थर्ड वन इज मीनिंग ऑफ कंपनी. एंड नंबर 4 इज मीनिंग ऑफ incorporation. Number 5th is, how does company law apply to different type of companies. First of all, you must answer these questions, then you can comprehend the whole idea of corporate, the whole idea of a company. तो आज की सेशन को मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं. व्हाई डू वी इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. हम एक कंपनी क्यों बनाते हैं. आइए सर इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, लाइक पार्टनरशिप, लाइक LLP. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आप सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. देयर आर वेरियस मोड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस. देन व्हाई वी इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कॉम्प्रीहेंड दिस आइडिया. कंपनी हम क्यों बनाते हैं. मुझे कंपनी क्यों बनानी है. क्योंकि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं. तो सर बहुत आसान इसका आंसर था. क्यों बनाते हैं हम कंपनी. बिजनेस करने के लिए. बिजनेस क्यों किया जाता है. भाई डेवलपमेंट करनी है तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा. ज्यादा बिजनेस करने से ज्यादा डेवलपमेंट होगी और कम बिजनेस करने से कम डेवलपमेंट होगी. ये बात तो आप इस लेवल तक अच्छे से जानते ही हैं. ठीक है बेटा. ज्यादा बिजनेस ज्यादा डेवलपमेंट. ठीक है. और कम बिजनेस करोगे तो कम डेवलपमेंट होगी. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिजनेस में और डेवलपमेंट में. ज्यादा बिजनेस करोगे ज्यादा डेवलपमेंट होगी और कम बिजनेस करोगे तो कम डेवलपमेंट होगी.
तो हमें बेसिक आइडिया ये है कि हमें बिजनेस को आसान बनाना है। बिजनेस कैसे हो सकता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, फिर हम इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी माइका लाल बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले ये चीज देखिए। भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, है ना। आओ यहां से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले उसके पास मनी होनी चाहिए। शाबाश बेटा। बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, यानी एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। एंड नंबर थर्ड इज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब जिस माइके लाल के अंदर ये तीनों चीजें हैं वो बिजनेस कर सकता है। तो ज्यादा बिजनेसमैन होंगे, ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा डेवलपमेंट होगी, लेकिन ये तीनों चीजें एक आदमी के अंदर होना बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शादी करना चाहते हैं, यू आर अ मेल एंड यू वांट टू गेट मैरिड। आप कहते हैं कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सरकारी नौकरी करती हो, जो सुंदर भी हो और मेरे जितनी पढ़ी लिखी भी हो। ये तीनों चीजें एक आदमी में नहीं मिलती। कोई आदमी सुंदर भी है और पढ़ा लिखा भी है और सरकारी नौकरी भी करता है। तीनों चीजें हो सकती हैं एक आदमी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन तीनों चीजें एक आदमी में हो ये थोड़ी मुश्किल होती है। तो यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम टू गेट मैरिड। अगर आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट बड़ी है तो जितनी आपकी बड़ी चाहत होगी उतनी ही वो पर्सन, राइट टाइप ऑफ पर्सन ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी। तो हमें बिजनेसमैन चाहिए, उस बिजनेसमैन के अंदर 3 गुण होने चाहिए। तो क्या हम ऐसे माइके लाल का इंतजार करें, कोई आएगा, कोई शेर का पट्टा आएगा, घर से बहुत सारा पैसा लेकर आएगा, सीने में बहुत बड़ा दिल लेकर आएगा और उसके अंदर बिजनेस स्किल्स भी होंगी तो हम बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारी बिजनेस स्किल्स होंगी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास होगी, तो आप बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन तीनों चीजें इकट्ठी होना हो सकती हैं, बहुत मुश्किल है। तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं या हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव तरीका है? हमने इस चीज का कैसे सॉल्यूशन निकाला कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन हो सकें, इस चीज का हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला? हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। हमने क्या बनाया? एक प्लेटफॉर्म बनाया। हमने कहा कि जिसके पास पैसा है वो आ जाओ, जिसके पास पैसा है वो आ जाओ और जिसके पास बिजनेस स्किल्स हैं वो भी आ जाओ। ठीक है। हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को तोड़ दिया, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को तोड़कर अलग अलग कर दिया। अगर आपको कानून इजाजत दे दे कि आप एक नहीं 2 शादी कर लो, तो एक लड़की सुंदर हो उससे शादी कर लो, दूसरी पढ़ी लिखी हो उससे शादी कर लो और तीसरी सरकारी नौकरी करती हो तो उससे शादी कर लो। लेकिन ये अलाउड नहीं है। लेकिन ऐसा करना अलाउड नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ सिंगल पर्सन। तो यहां पर बेटा बात समझने की है, बात यहां सुनने की है कि सेम कंसेप्ट को हमने यहां बिजनेस में लगाया तो ये जरूरी नहीं है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक एक आदमी के अंदर होनी चाहिए।
अगर आपके पास पैसा है तो आप आ जाइए, हम आपको बोलेंगे शेयर होल्डर्स, राइट। अगर आपके पास पैसा है तो आप आ जाइए, हम आपको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर प्रोवाइड मनी टू द कंपनी, राइट। तो मनी की रिक्वायरमेंट पूरी कौन कर देगा, शेयर होल्डर। बिजनेस स्किल्स की रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर देंगे, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे। शेयर होल्डर्स क्या प्रोवाइड करेंगे, मनी। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को हमने क्या सोल्यूशन निकाला, उसको हम भी सीखने की कोशिश करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को बोलेंगे कंपनी, इस प्लेटफॉर्म को बोलेंगे बेटा कंपनी, ठीक है। इसका मीनिंग डिटेल में, जनरल मीनिंग, लीगल मीनिंग, डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो शेयर होल्डर्स क्या प्रोवाइड करेंगे, मनी प्रोवाइड करेंगे। डायरेक्टर्स क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे। सर रिस्क का क्या सॉल्यूशन है आपके पास, रिस्क का क्या सॉल्यूशन है, आइए हम रिस्क को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर देंगे, डाइवर्सिफाई, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन करने से रिस्क कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। किस तरह से, आइए मैं आपको अपनी एक बात समझाता हूं। मान लीजिए एक ऑडिटोरियम है, ये एक ऑडिटोरियम है और इसके अंदर 10,000 लोग बैठकर एक मूवी देख रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उस ऑडिटोरियम के अंदर आग लग जाती है, लेकिन एग्जिट गेट एक ही है। तो ये सारे के सारे लोग इस एग्जिट गेट से बाहर आने की कोशिश करेंगे। इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं इस गेट की तरफ, लेकिन गेट बहुत छोटा है। तो बहुत सारे लोग आग से मर जाएंगे और बहुत सारे लोग भगदड़ से मर जाएंगे। तो यहां पर आग लगने का रिस्क है, आग लगने का रिस्क है। तो इस रिस्क को हम कम करेंगे, और रिस्क को कम करने का फॉर्मूला क्या बताया कि डाइवर्सिफिकेशन कर दो, डाइवर्सिफाई कर दो। डाइवर्सिफिकेशन जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना ही कम होगा। अब आप क्या करो, इस ऑडिटोरियम के अंदर एक दरवाजा और लगा दो। जैसे ही आपने एक दरवाजा और लगाया तो कुछ लोग यहां से भागने की कोशिश करेंगे। आप एक दरवाजा और लगा दो तो कुछ लोग यहां से भागने की कोशिश करेंगे। एक दरवाजा और लगा दो, कुछ लोग यहां पर भागने की कोशिश करेंगे। एक दरवाजा और लगा दो, एक और लगा दो, एक और लगा दो। अब सारी भीड़ डाइवर्सिफाई हो जाएगी और कैजुअलिटीज का रिस्क कम हो जाएगा। यानी रिस्क कैसे कम किया आपने, डाइवर्सिफिकेशन से आपने रिस्क कम कर दिया। जितना डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा रिस्क उतना ही थोड़ा होगा। जितना डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा, दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं, जितना डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा रिस्क उतना ही कम होगा, रिस्क उतना ही कम होगा। आप इस बात को, आप इस एग्जाम्पल को समझे कि नहीं समझे। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे सकता हूं। हाँ जी सर, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एग्जांपल आपके समझ में आया, हाउ टू डाइवर्सिफाई द रिस्क। एक दूसरा एग्जांपल और सुनिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और सुनिए। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और आपने इसे ब्याज पे देना है। आप
10,000 रुपए सिर्फ एक पर्सन को ब्याज पे दे देते हैं, तो ये पर्सन अगर भाग गया, ये पर्सन अगर बैंकरप्ट हो गया, तो आपका पैसा डूब जाएगा। अब आपने इसको डाइवर्सिफाई करना है। आपने क्या करा, इस 10,000 रुपए को 5 लोगों को दे दिया। देखो, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो गया तो रिस्क कम हो गया। अब ये 5 के 5 लोग थोड़ी मर जाएंगे एक दिन, 5 के 5 लोग थोड़ी भाग जाएंगे, या 5 के 5 लोग थोड़ी इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। यानी जैसे आप रिस्क को डाइवर्सिफाई करोगे तो रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, कंपनी के केस में हमने रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई किया, या ये बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के केस में हमने रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे किया। आइए ये चीज हम सीखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के केस में हमने रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे किया। शाबाश बेटा। कंपनी के केस में रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे कर दिया, हमने कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला है डाइवर्सिफाई करने का। तो डाइवर्सिफाई करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए, let the total capital is 10 lakhs, total capital 10 lakhs and total number of share 10,000। तो आपने डाइवर्सिफाई कैसे कर दिया, तो 1 शेयर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहां पे 10 लाख को आपने 10,000 रुपए से 10,000 शेयर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो टोटल 10 लाख शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर की कीमत क्या आएगी, एक शेयर की कीमत आ गई ₹100। यानी 100 रुपए कोई माइका लाल लगाए तो वो कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है। तो रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे कर दिया, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। रिलायंस ने एक बिजनेस आइडिया निकाला। रिलायंस वाले कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल के अंदर नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, आइए हम उसे एक्सप्लोर करें। प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाली गई, प्रोजेक्ट कॉस्ट का वैल्यूएशन किया गया। ऐसा पाया गया कि 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब उस 1,000 करोड़ को मुकेश अंबानी अकेला लगाए और गैस नहीं मिलती, तो 1,000 करोड़ रुपए का रिस्क है ना। बहुत बड़ी बात है, 1,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात है। मुकेश अंबानी के लिए भी बड़ी बात है, हमारे और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए, मुकेश अंबानी के लिए भी 1,000 करोड़ बहुत बड़ी बात है। लेकिन अंबानी कहता है कि मैं अकेला नहीं लगाऊंगा। उसने क्या करा, पब्लिक इशू निकाल दिया। पब्लिक को बोला कि आप भी पैसा लगाओ। मुझे भी उसका आइडिया पसंद आया, मैंने भी उसका शेयर एप्लीकेशन किया, मैंने भी उसके पब्लिक इशू में इन्वेस्ट किया। अब उस 1,000 करोड़ में 25,000 रुपए मेरे भी लगे हुए हैं, और मेरे जैसे कई लाख लोगों के पैसे लगे हुए हैं। मान लीजिए नेचुरल गैस रिसोर्सेज नहीं एक्सप्लोर कर पाती रिलायंस, और वो पैसा सारा का सारा समुद्र में डूब जाता है, हिंद महासागर में सारा का सारा पैसा डुबो दिया। 25,000 रुपए मेरे भी डूब गए। क्या मैं रोड पे आ जाऊंगा? नहीं, मैं रोड पे नहीं आऊंगा। मुझे दुख होगा, एक दिन बुरा लगेगा, एक हफ्ता बुरा लगेगा, हो सकता है कि एक महीना बुरा लगे, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मैं सड़क पे नहीं आऊंगा। और मेरे जैसे लोग, जिन लोगों ने रिलायंस का शेयर खरीदे थे, वो भी सड़क पर नहीं आएंगे। तो रिस्क को डाइवर्सिफाई करने से रिस्क कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। और शेयर, अब जिस आदमी के पास एक शेयर है
वो भी कंपनी का मालिक बन सकता है, यानी वो भी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। और ऐसे हम शेयर होल्डर्स को इन्वाइट कर लेंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर आ जाएंगे, पैसा लेके 100 रुपए लेके आ जाएंगे बहुत सारे शेयर होल्डर, और डायरेक्टर्स भी आ जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आइए इस आइडिया को एक नए सिरे से देखें, एक नए पर्सपेक्टिव से इस आइडिया को देखें। भाई बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन करता है, ठीक है। बिजनेस कौन करता है? बिजनेस पर्सन करता है, बिजनेसमैन एक बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन ये बिजनेसमैन, ये जो बिजनेसमैन है, अगर ये एक इंडिविजुअल है, अगर ये एक नेचुरल पर्सन है, अगर ये एक इंडिविजुअल है, या ये एक कंपनी है, आप इस चीज को इस एंगल से देखिए। ये बिजनेसमैन या तो इंडिविजुअल है या ये कंपनी है। अब इंडिविजुअल है तो इसके पास कुछ बोटलनेक्स होंगी, कुछ लिमिट्स होंगी। इसके ऊपर लिमिट्स हैं, इसके ऊपर लिमिट्स है। लिमिट्स किस चीज की है? लिमिटेड कैपिटल, कितना पैसा लेकर आएगा, इसके पास लिमिट है, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड माइंड है, लिमिटेड माइंड है, और लिमिटेड ही तो रिस्क है। लिमिटेड माइंड है, लिमिटेड रिस्क है। दूसरी तरफ कंपनी को देखिए बेटा, यहां नो लिमिट, यहां कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एज मच कैपिटल एज कंपनी रिक्वायर। यहां पॉसिबिलिटी है जितनी मर्जी कैपिटल ले लो, ठीक है। नो लिमिट ऑफ माइंड, नो लिमिट ऑफ बिजनेस स्किल्स, यू कैन से। माइंड मतलब बिजनेस स्किल्स। नो लिमिट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स। भाई कंपनी में जो बिजनेस स्किल्स होती हैं वो किसकी होती हैं? डायरेक्टर्स की होती हैं। आपको ज्यादा बिजनेस स्किल्स चाहिए तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ले आप डायरेक्टर बना दो अपना। आपको मार्केटिंग में कमजोर हैं तो मार्केटिंग के लिए डायरेक्टर बना दो। आप फाइनेंस आपका वीक है तो फाइनेंस का एक डायरेक्टर ले आओ, ऐसा पर्सन ले आओ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जो भी आपकी कमजोरी है आप उस कमजोरी को दूर करने के लिए एक स्पेशलिस्ट डायरेक्टर बना दो। तो यहां कोई लिमिट नहीं है एंटरप्रेन्योर स्किल्स पर, कोई लिमिट नहीं है कैपिटल पर, और रिस्क नो रिस्क एट ऑल, कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क को इतना कम कर दिया कि नेग्लिजिबल कर दिया, यानी गिनती में नहीं है, उस रिस्क की हम परवाह नहीं करते। जो रिस्क है थोड़ा बहुत होगा भी तो उसकी हम परवाह नहीं करते। तो नो लिमिट, एज मच कैपिटल एज कंपनी नीड्स। कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। अब इन दोनों का आपस में मैच हो गया। मैच का नाम क्या है? बिजनेस, ठीक है। यहां देखो बॉलिंग भी स्ट्रांग है, बैटिंग भी स्ट्रांग है, फील्डिंग भी स्ट्रांग है। यहां बॉलिंग भी वीक है, फील्डिंग भी वीक है और बैटिंग भी वीक है। दोनों का आपस में मैच करा दिया। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे बिजनेस ग्रो हो गया, बिजनेस की स्पीड बढ़ गई जैसे ही कंपनी का आविष्कार किया। दिस इज मैन मेड चमत्कार। कंपनी क्या है? एक इंसान का बनाया हुआ चमत्कार। अगर आप एक कंपनी को किसी भी इकोनॉमी से, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को उठा के देख लो, दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी को उठा के देख लो, सिर्फ आपने क्या लेस करना है? कंसेप्ट ऑफ कंपनी। कंपनी का कंसेप्ट लेस कर दो तो ग्रोथ 0 पे आ जाएगी, ठीक है बेटा। 17वीं सेंचुरी में, 16th और आई थिंक 17वीं सेंचुरी में इंजन का आविष्कार हुआ। सबसे पहले इंसान ने पैसा बनाया, मनी बनाया। जैसे ही इंसान ने पैसे का आविष्कार करा, बिजनेस की रफ्तार बढ़ गई। क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था। मुझे अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट खरीदने हैं तो मुझे इंडिया से गेहूं लेकर जानी पड़ेगी, चावल लेकर जाना पड़ेगा, मसाले लेकर जाने पड़ेंगे।
तो पुराने जमाने में क्या था, बार्टर सिस्टम था। जब इंसान ने पैसे का आविष्कार किया तो बिजनेस की रफ्तार बढ़ गई। फिर इंसान ने पहिए का आविष्कार किया, व्हील का आविष्कार किया। जैसे ही व्हील का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, बिजनेस की रफ्तार और बढ़ गई। फिर इंसान ने बिजनेस में इंजन का आविष्कार किया। जैसे ही इंजन का आविष्कार हुआ, बिजनेस की रफ्तार और बढ़ गई। और फिर चमत्कार हुआ, इंसान ने कंपनी का आविष्कार कर दिया 17वीं सेंचुरी के अंदर। जैसे ही कंपनी का आविष्कार हुआ तो बिजनेस की स्पीड एक नहीं 1000 गुना बढ़ गई, क्योंकि यहां कोई लिमिट नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस चला रहा है तो उसके पास लिमिट है, लिमिटेड पैसा, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड रिस्क। यहां कोई कैपिटल पर कोई लिमिट नहीं है, कोई यहां पर माइंड पे लिमिट नहीं है, कोई यहां पे रिस्क को हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया और कहा जिस माइकेलाल के पास पैसा है वो आ जाओ, जिस माइकेलाल के पास माइंड है वो आ जाओ, लेट्स डू बिजनेस, आओ मिलकर बिजनेस करें। कंपनी एक ग्रीक वर्ड है बेटा, आइए हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और मैच्योर करें। कंपनी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये बेटा। इसका मतलब है बेटा लेट्स डू पार्टी, लेट्स डू पार्टी। इसका लिटरल मीनिंग है कम टुगेदर फॉर अ पार्टी, लेट्स डू अ पार्टी। देखो इसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब कंपनी, कम मतलब आओ, पोनी मतलब पार्टी, यानी आओ मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन इसका मतलब हमने क्या निकाला, लेट्स डू अ बिजनेस। एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म पर किसको इनवाइट किया, हमने उस प्लेटफॉर्म पर शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया। उन्हें बोला आइए आप पैसा लेकर आइए, मिलकर बिजनेस करते हैं। डायरेक्टर्स को इनवाइट किया और कहा आइए आप माइंड लेकर आइए, आप अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल लेकर आइए, और उन्हें इनवाइट किया। इन सब की एसोसिएशन को हम बोलते हैं कंपनी। कंपनी का एक दूसरा मीनिंग है, कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसका दूसरा मतलब क्या है बेटा, एसोसिएशन। तो कंपनी का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी का डिटेल में मीनिंग मैं आने वाले सेशंस में डिस्कस करूंगा। तो मैंने कहा कि हमें कंपनी लोगों की बढ़िया नॉलेज जनरेट करनी है, एक्सपर्ट नॉलेज हम चाहते हैं कि कंपनी लोग की हमारी एक्सपर्ट नॉलेज होए। तो हमें सबसे पहले 5 सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल ये है कि व्हाई डू वी इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। दूसरा सवाल ये है हाउ डज अ कंपनी फंक्शन। तीसरा सवाल है मीनिंग ऑफ कंपनी। चौथा सवाल है मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और 5वां क्वेश्चन है हाउ डज कंपनी अप्लाई, हाउ डज कंपनी लॉ अप्लाई टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। हाउ डज कंपनी लॉ अप्लाई टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। शाबाश, ये 5 सवाल हमें, इसका आंसर हमें देना है। तो कंपनी को हम क्यों बनाते हैं जी, बिजनेस करने के लिए बनाते हैं। बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मनी चाहिए, बिजनेस स्किल चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए। ठीक है सर, तो ये तीनों चीजें एक आदमी में होना तो पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो हमने एक नकली आदमी बनाया, एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसको बोलते हैं कंपनी। और उस प्लेटफॉर्म पर हमने इन्वाइट किया किसको, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स क्या लेकर आएंगे, मनी लेकर आएंगे। डायरेक्टर्स को इनवाइट किया, डायरेक्टर्स क्या लेकर आएंगे, एंटरप्रेन्योर स्किल लेकर आएंगे। रिस्क को क्या कर दिया, रिस्क को हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। जैसे ही डाइवर्सिफाई किया रिस्क कम हो गया और हमने बिजनेस करने का एक तरीका बना दिया। शाबाश बेटा, बिजनेस करने का एक तरीका बना दिया। अब यहां पर क्या होगा, अगर बिजनेसमैन इंडिविजुअल है तो उसके पास लिमिट है, और अगर बिजनेसमैन एक कंपनी है तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है बेटा,
तो इस तरह से एक चमत्कार हो गया, जैसे ही कंपनी बनी तो बिजनेस वर्ल्ड में एक चमत्कार हो गया, बिजनेस करना आसान हो गया, इसीलिए कंपनी का आइडिया सुपर हिट हो गया। ठीक है बेटा, हिट नहीं सुपर हिट हो गया। जैसे शोले सुपर हिट हुई थी वैसे सुपर हिट हो गया। कंपनी एक ग्रेट वर्ड है, दो शब्द को मिला के बनाया, कम आओ पोनी मतलब पार्टी करते हैं, यानी इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है बेटा, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस विद यू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ कंपनी फंक्शन, देन आई विल डिस्कस with you what is the meaning of a company. Thank you very much.